नमस्कार। आज दिनांक 20 जून 2022 दिन सोमवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निःशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय वीरेंद्र जी तो है नहीं, तो आदरणीय मल्होत्रा जी के निर्देशन में, नेतृत्व में। हरिओम मल्होत्रा जी। हरिओम सर, सभी साथियों को हार्दिक अभिनंदन आज की कक्षा में। और आज की कक्षा शुरू करते हैं सूक्ष्म अभ्यास के द्वारा। मनिंदर लाल जी से निवेदन है कि सूक्ष्म अभ्यास शुरू करें। धन्यवाद। सभी साथियों को मेरा प्रातः वंदन, नमस्कार स्वीकार हो। आते हैं, सूक्ष्म क्रियाओं से शुरू करते हैं। आवाज आ रही सर? टांगे फैलाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के साथ, उंगलियां पैरों की अंगूठे सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। ये दोहराएं 2-3 बार और। मध्य में आए, दोनों पंजे दाहिनी ओर, दाहिने पैर की उंगली आसन से टच होती हुई कोशिश करें। बाईं ओर, दाहिनी ओर, बाईं ओर, 2 बार और दाईं ओर बाईं ओर करें। मध्य में आए, सांस भरते हुए पंजे अपनी ओर खींचें, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। ये भी 3 बार दोहराएं। सांस भरते हुए अपनी ओर इतना प्रेस करें पिंडलियों पे कि एड़ियां आसन से उठने की कोशिश करें, थोड़ी उठ भी जाए। सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। एक बार और करें, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। मध्य में आए, यहीं से गोलाकार घुमाएं, पहले दाहिनी ओर, आसन की ओर, बाईं ओर और अपनी ओर। 5 बार धीरे धीरे दोहराएं। यही क्रिया विपरीत दिशा से 5 बार। मध्य में आए, दाहिनी टांग को ऊपर उठाएं बिना सहारे के, पंजा आगे पीछे,
और अब घुटने के नीचे पकड़ बनाएं और ऊपर उठाएं, साइकिलिंग करें थे 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। मध्य में आए, यही क्रिया दूसरे बाएं पैर से, बाएं पैर को बिना सहारे उठाएं, पंजे को आगे पीछे करें, घुटने पर पकड़ बनाएं और साइकिलिंग शुरू करें। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। पैर पैर के साथ दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, बाईं जंघा पे रखें और दोनों हाथ से पंजे की तरफ अर्ध तितली आसन। घुटने को आसन से लगाने की कोशिश करें। अब यहीं से घुटने पर पकड़ बनाएं, श्वास भरें और पेट में दबा दें घुटने को। श्वास छोड़ते हुए आसन की ओर 2 बार और क्रिया करें। श्वास भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। अब यहीं से एड़ी और घुटने पे पकड़ बनाएं, आसन के समानांतर उठाएं और दाएं बाएं डोलन करें। मध्य में आए, पैर पैर के साथ यही क्रिया बाएं पैर से करनी। बाएं टांग घुटने से मोड़े, एड़ी को जंघा मूल पे रखें, दोनों हाथ पंजे पे और अर्ध तितली आसन शुरू करें। घुटने को आसन से की तरफ ले जाने की कोशिश करें। जंघा के सारे लॉक्स खुलते हैं। यहीं से घुटने पर पकड़ बनाएं, सांस भरते हुए अपनी ओर, थोड़ा रुके, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर। यहीं से एड़ी और घुटने पर पकड़ बना के आसन के पैरेलल उठा के दाएं बाएं डोलन शुरू करें। मध्य में आए, पैर पैर के साथ भद्रासन में बैठे, दोनों तलवे आपस में मिलाएं, अपनी ओर खींचे, दोनों हाथ पंजों पे,
पूर्ण तितली आसन शुरू करें। मध्य में आए, पंजों को थोड़ा सा आगे खिसका लें और श्वास भरते हुए दोनों हाथ पंजों पे ही रहें। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर खींचे, छाती को खिंचाव दें ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। माथा पंजे के पास पहुंच जाए, कोशिश करें ऐसी। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे वापस आए। एक बार फिर सांस भरें और ऊपर की ओर खींचे शरीर को। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर एक बार फिर झुकें। सांस भरते हुए वापस आए। यहीं से पद्मासन लगाएं सभी साधक। अर्ध पद्मासन लगा लें, नहीं लगता पद्मासन तो या सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। गहरी लंबी सांस का अभ्यास करें। सर्वप्रथम सांस को बाहर निकालें, नाभि को रीढ़ मूल के पास ले जाएं। थोड़ा रुकें। जब रुकना संभव ना हो तो सांस भरते हुए, पेट फूलता है ऐसे हालात में, पेट में सांस भरें, फेफड़ों में भरें, कंठ तक भरें और थोड़ा रुकें। जब ना रुका जाए तो सांस खाली करें, नाभि को रीढ़ मूल के पास ले जाएं और जो साधक मूल बंद लगा सकते हैं लगा लें और गहरी लंबी सांस का अभ्यास करें। एक बार और सांस भरें और छोड़ दें। अब लेते हैं यहीं से ओम ध्वनि 3 बार, तत्पश्चात गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। गहरी लंबी सांस भरें ओम ध्वनि के लिए। दोबारा भरें गहरी लंबी सांस। एक बार और भरें गहरी लंबी सांस। गायत्री मंत्र सभी साधक मिलकर एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं।
हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। दोनों हाथ जोड़ें, अपने इष्ट को नमन करें, माता पिता को नमन करें, गुरुजनों को भी नमन करें। हाथ खोलें, टांगे फैलाएं, पैर घुटना घुटना चालन करें। एक एक पैर आगे पीछे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी पंजों को कर सकते हैं। मध्य में आए सभी साधक काग आसन में बैठे, पैरों को अपनी तरफ खींचते हुए। पंजों के बल आ जाएं, हाथ आगे की तरफ, और बिना सहारे के खड़े हो जाएं। और जिन्हें सहारा लेना पड़ता है कोई बात नहीं, सहारा ले लें। अब लेते हैं ताड़ आसन। ताड़ आसन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ, और दोनों हाथों की उंगलियां आपस में आगे फंसाएं और सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। बाजू कान से सटा दें, ऊपर की ओर खिंचाव बनाएं। सांस भरी हुई सांस में, और यहीं से एड़ी का स्पर्श हटा दें, पंजों के बल आ जाएं। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे एड़ी आसन पे रखें और बाजू नीचे करके सिर पे रख लें। एक गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यही क्रिया दोबारा करनी है। हथेली मोड़ते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और यहीं से एड़ी पंजे ऊपर उठाएं भरी हुई सांस में। अब एड़ियां नीचे रखें आसन पे, हाथ इसी स्थिति में रहेंगे। कमर से दाईं ओर मुड़े, सांस भरते हुए वापस आए, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए वापस आए। एक बार और दाईं ओर जाएं, मध्य में आए, बाईं ओर, मध्य में आए, हाथ इसी पोजीशन में रहेंगे। कंधा गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं सांस भरते हुए। मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए आसन की ओर झुकें, पादहस्त आसन। इस हथेलियां आसन से टच हो जाएं, बहुत अच्छी बात। अगर टच हो जाती हैं तो माथा घुटनों की तरफ ले जाने की कोशिश करें। सांस भरते हुए वापस आए ऊपर की ओर, पकड़ छोड़ते हुए बाजू दाएं बाएं से शरीर के साथ। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से लेते हैं ग्रीवा चालन। ग्रीवा चालन के लिए सामान्य स्थिति में हम खड़े हुए हैं,
शरीर, हाथ शरीर के साथ। श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर मोड़े। और जिन साधकों को सर्वाइकल की परेशानी है वो आगे की ओर ज्यादा ना झुकें, अन्यथा सभी साधक श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें, गर्दन को झुकाएं। मध्य में आए, श्वास भरते हुए ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। मध्य में आए, यहीं से दाहिनी कंधे पे दाहिना कान लगाने की कोशिश करें, दाईं ओर मुड़े। दोनों हाथ कमर पे रख लो, आराम रहेगा। मध्य में आए, दाहिनी ओर दाहिना कान कंधे पे लगाने की कोशिश करें। मध्य में आए, बाईं तरफ, दाहिनी तरफ, सॉरी, दाहिनी तरफ दाहिना कान कंधे पे। मध्य में आए, बाईं तरफ। मध्य में आए, यहीं से क्लॉकवाइज गोलाकार घुमाएं धीरे धीरे 5 बार। आगे की ओर, बाईं ओर, पीछे की ओर, दाहिनी ओर। पांच बार विपरीत दिशा से भी कर लें। मध्य में आए, हाथ शरीर के साथ गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। स्कंद चालन, कंधों को गोल गोल घुमाएं। पीछे से आगे की ओर 5 बार, 5 बार आगे से पीछे की ओर। मध्य में आए, अब लेते हैं यहीं से कटी चालन क्रिया। दोनों हाथ सामने लाएं, हथेली करो आमने सामने। श्वास भरते हुए दाहिनी ओर मुड़े कमर से। बायां हाथ दाहिने कंधे पे, कमर से ज्यादा मुड़ने की कोशिश करें। वापस आए, बाईं ओर, दाहिना हाथ बाएं कंधे पे। वापस आए, यही क्रिया थोड़ा तेजी से 4-5 बार कर लें। मध्य में आए, सामान्य स्थिति बनाए, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यहीं से लेते हैं घुटना चालन। थोड़ा कमर से झुक के दोनों हाथ घुटने पे रखें और घुटने चलाएं गोल गोल। विपरीत दिशा से भी चला लें।
मध्य में आए, सीधे खड़े हो जाए, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, गहरी लंबी सांस एक बार भरें और छोड़ दें। सामान्य स्थिति बनाएं। अगर किसी साधक की सामान्य स्थिति नहीं हुई तो सामान्य स्थिति बनाएं अगले आसन में जाने से पहले। अब लेते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए जो साधक बैलेंस बना सकते हैं वो ठीक है, नहीं तो दीवार का सहारा ले लें। एड़ी पंजे मिले हुए, दोनों हाथ शरीर के साथ, दाहिना पैर को टांग को घुटने से मोड़ते हुए पैर को बाईं जंघा पे लगाएं, बैलेंस बनाएं पहले, और दोनों सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए, हाथ शरीर के साथ, पैर पैर के साथ। यही क्रिया दूसरे पैर से, बाएं पैर से करनी। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और तलवे को दाहिनी जंघा मूल से लगाएं, बैलेंस बनाएं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा बनाएं। थोड़ा रुकें, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे लाएं, दाएं बाएं, पैर पैर के साथ। सभी साधक लेट जाएं आसन पे, पीछे। ओके। लघु विश्राम, लघु शवासन। अभी तक जो आसन किए उनके प्रभाव को महसूस करें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। पहले सामान्य स्थिति बना लें और जो आसन किए उनके प्रभाव को महसूस करें। सभी साधकों की सामान्य स्थिति हो गई होगी। अब यहीं से दोनों हाथ शरीर के साथ एड़ी पंजे मिलाएं, सांस भरते हुए दोनों हाथ पीछे की ओर ले जाएं, सिर की ओर, लेटकर ताड़ासन। सांस भरें, नाभि को केंद्र मानते हुए पैरों को नीचे की ओर और हाथों को ऊपर की ओर खींच दें। सारा आलस्य भाग जाता है। सांस छोड़ते हुए वापस आए, एड़ी पंजे खुल जाते हैं सांस लेने में। अब यहीं से लेते हैं, नाव आसन की तैयारी हो गई है। एड़ी पंजे मिलाएं और सांस भरते हुए 90 डिग्री पे ले जाएं पैरों, हाथों को भी 90 डिग्री पे लाएं और नाव आसन शुरू करें। 10 बार नाव आसन। एक बार और करें। सभी साधक वापस आ जाएं, दंड आसन में बैठें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। सभी साधक दंड आसन में बैठे हुए, गहरी लंबी सांस भर के छोड़ें। सामान्य स्थिति बनाएं पहले, अपने को व्यवस्थित भी कर लें। सभी साधकों की सामान्य स्थिति हो गई होगी। यहीं से लेते हैं वक्रासन।
वक्रासन के लिए एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेलियों का रुख आगे की ओर, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें, सॉरी हथेलियों का रुख पीछे की ओर रखें, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ ली और बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, भरी हुई सांस में ऊपर की ओर खींचें और सांस छोड़ते हुए घुटने को बाहर से पंजे को पकड़ने की कोशिश करें, टखने को या पिंडली को, और गर्दन दाहिनी ओर मोड़ दें, थोड़ा रुकें। वक्रासन, टेढ़ा मेढ़ा आसन। धीरे धीरे गर्दन सीधी लाएं, हाथ की पकड़ छोड़ें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं और ताने, और धीरे धीरे घुटने पे टांग टांग के साथ दोनों हाथ कमर से पीछे की ओर। यही क्रिया बाएं टांग से करनी है। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और दाहिने टांग के घुटने के पास रखें और दाहिना हाथ ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए ऊपर की ओर खिंचाव दें और सांस छोड़ते हुए बाहर, घुटने के बाहर की तरफ से लपेट दें और गर्दन बाईं ओर। थोड़ा रुकें, धीरे धीरे गर्दन वापस लाएं, सीधी करें, हाथ की पकड़ छोड़ें और सांस भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएं, ऊपर की ओर खींचें और धीरे धीरे घुटने पे पैर पैर के साथ विश्राम करते हैं वज्रासन में। सभी साधक वज्रासन में आ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे, उंगलियां अंगूठे मिले हुए, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। सामान्य स्थिति बना लें। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है, खाना खाने से पहले बैठ सकते हैं तो भूख अच्छी लगती है, और खाना खाने के बाद बैठते हैं तो पाचन क्रिया शीघ्र हो जाती है, खाना पच जाता है, एसिडिटी नहीं बनती। रात को जो दिक्कत आती है खाना पचाने में, तो कम से कम 10 मिनट वज्रासन में बैठें खाना खाने के बाद। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब लेते हैं उष्ट आसन। उष्ट आसन के लिए सभी साधक घुटने के बल आ जाएं, थोड़ा फासला बनाएं घुटनों में, कंधे के बराबर इतना ही, पैरों में भी फासला पीछे से देख लें। दोनों हाथ कमर पे रखें, उंगलियां आगे की ओर, अंगूठा रीढ़ की तरफ, और रीढ़ की निचली गोटी पे मालिश करें L4 L5 पे। सांस भरते हुए गर्दन और तो पीछे की ओर ले जाएं। उष्ट आसन के लिए कमर से पीछे की ओर झुकें, थोड़ा रुकें, एक बार वापस आए, स्थिति यही रहेगी। गहरी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और
कमर से पीछे की ओर मोड़े, गर्दन लटकाए ना ज्यादा। और जो साधक एक हाथ छोड़ सकते हैं एक हाथ छोड़े, या दोनों हाथ छोड़ सकते हैं दोनों हाथ छोड़ के एड़ी पे तलवे के पास ले जाएं। और पूर्ण स्थिति बनाए, थोड़ा रुके। धीरे धीरे एक एक हाथ वापस लाएं कमर पे और घुटने मिलाएं, आसन पे बैठ जाएं। दोनों हाथ घुटनों पे, गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। लेते हैं अब उत्तान मंडूक आसन। सभी साधक वज्रासन में बैठे हुए हैं। दाहिने हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं, कान से सटा दें और ऊपर की ओर खींच दें। और कोने से मोड़ते हुए बाएं कंधे पे रखें। दाहिना हाथ भी ऊपर, बायां हाथ भी सॉरी ऊपर उठाएं, ऊपर की ओर खींचें और दाहिने कंधे पे रखें। श्वास भरे सारा धड़ ऊपर की ओर खींच दें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। जिन साधुओं का माथा आसन से लग जाए तो अच्छी बात, नहीं तो जहां तक पहुंचे वहीं रुकें। इस स्थिति में हमारा पृष्ठभाग एड़ियों से नहीं उठना चाहिए। धीरे धीरे वापस आए, जैसे गए थे बायां हाथ ऊपर की ओर उठाए और धीरे धीरे घुटने पे ले आए। अब दाहिना हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाए और धीरे धीरे घुटने पे ले आए। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। यही क्रिया विपरीत दिशा में। बाएं हाथ को सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर की ओर खींच दें और दाएं कंधे पे रखें। दाहिना हाथ ऊपर की ओर सांस भरते हुए उठाएं और ऊपर की ओर खींच दें, बाएं कंधे पे रखें। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकें। थोड़ा रुकें। धीरे धीरे वापस आए। दाहिना हाथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाएं और खींचें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटने पे। बायां हाथ सांस भरते हुए ऊपर उठाएं और खींचें ऊपर की ओर। सांस छोड़ते हुए घुटने पे। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ दें। एक बार और गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। अब सभी साधक आसन के पिछले भाग में चले जाएं, शशांक आसन भाग 2 के लिए। वज्रासन में बैठे हैं, घुटनों को खोलें ज्यादा से ज्यादा। दाएं बाएं दोनों हाथ घुटनों के बीच में। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ताने शरीर को और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों के आगे की ओर सरकाएं। पहले ठोड़ी लगाएं
माथा इस स्थिति में पृष्ठभाग एड़ियों से नहीं उठना चाहिए ऊपर। थोड़ा रुकें, कम से कम 10-15 सेकंड। धीरे धीरे दोनों हाथों को वापस सरकाते हुए वापस आए। घुटने मिलाएं और दोनों हाथ आगे करते हुए पेट के बल आ जाएं सभी साधक। शिथिल आसन दाहिनी ओर से, दायां हाथ सीधा, दायां पैर सीधा, बाईं टांग घुटने से मुड़ी हुई 90 डिग्री पे, बायां हाथ 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ, कान आसन से लगा हुआ, दाहिना कान आराम करे, थोड़ा विश्राम करे। आगे मल्होत्रा जी। हरिओम। आगे बहुत धन्यवाद नंदलाल जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने सूक्ष्म अभ्यास कराए।